जय मसीह की सबको। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए। और आज का जो वचन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके द्वारा हम अपनी ज़िंदगी में देख सकें कि छुटकारे कैसे मिलते हैं, डिलीवरेंस कैसे मिलता है, रास्ते कैसे खुलते हैं, आशीष कैसे आती है, मृत्यु के फंदे से कैसे बचते हैं, और ज़िंदगी के फेलियर्स कैसे ख़त्म होते हैं, और बड़ी गवाहियाँ कैसे बनती है, शरीर भला चंगा कैसे रहता है, और भी बहुत सारे ऐसे छुटकारे की बातें जो प्रभु ने एक आयत के साथ और एक दो आयत के साथ और जोड़ रखी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी को जानने के लिए। अगर हमसे कहीं ऐसी कोई गलती हो रही तो उसको हमें करेक्ट करना ज़रूरी है। हालेलुया। आइए हम सुनते हैं इस वचन को। सबसे मेन चीज़ है भय मानने को लेकर। किसका? परमेश्वर का भय। लिखा है नीति वचन 8:13 में, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। अगर हम देखें कि परमेश्वर का भय कैसे माने, तो आसान शब्दों में हमें समझ में आता है कि अगर मुझे डर रखना है ना परमेश्वर का, तो मैं बुराई से दूर रहूं। मान लो मेरे पापा ने मुझसे कहा, बेटा तुझे चोरी नहीं करनी है। अगर मैंने पापा की बात मान ली ना, मैंने चोरी नहीं करी, तो उसका मतलब मैंने पापा का डर रखा और मैंने बुराई नहीं करी, मतलब चोरी नहीं करी। तो चोरी से दूर रहना पापा का डर रखना है। इसी प्रकार से जो कोई भी बुराई है, गलत बात, गलत विचार, गलत काम, गलत व्यवहार, गलत चरित्र, गलत संगति, गलत खान पान, गलत उठना बैठना, चुगली, निंदा, फूट विधर्म की बातें, ढा मतवालापन, लीला क्रीड़ा, गाली गलौज, गुप्त पाप, फूट विधर्म की बातें, गलत चीज़ें देखना सुनना और इन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना, ये सब चीज़ पाप के साथ सम्मिलित है। और इन चीज़ों के साथ अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, तो उसका मतलब हम परमेश्वर का भय नहीं मान रहे। और अगर हम इन चीज़ों से दूर करते हैं, अपने आप को बुराई से दूर करते हैं, बुराई से बैर करते हैं, तो लिखा है यहोवा का भय मानने का मतलब है बुराई से दूर रहना, बुराई से बैर करना। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बातों से भी मैं बैर रखता हूं। कौन रखता है बैर? यहोवा बैर रखता है। ये बुद्धि बैर रखती है। बुद्धि उसी को प्राप्त होती है जो परमेश्वर का डर रखता है। और आपको पता है जो परमेश्वर का डर रखता है ना, उसके लिए कितनी बड़ी बड़ी आशीष। देखो अभी हम सीखेंगे। लिखा है आसान शब्दों में कुछ अगर हम सीखें, नीति वचन 3:8 से लेकर 7 से लेकर 8 तक, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना, यहोवा का डर मानना, यहोवा का डर रखना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। देखो ये शरीर के छुटकारे की बात है। कैसे? भय मानने से। परमेश्वर का डर अगर हम रखते हैं तो हमारे शरीर का छुटकारा भी होता है। और आगे देखेंगे कौन कौन से छुटकारे होते हैं और हमें क्या मिलता है, कौन सी ब्लेसिंग खुलती है। देखो अभी ध्यान से समझना, अपनी दृष्टि में कभी बुद्धिमान मत बनना, मतलब प्रभु हर एक चीज के विषय में अपने आप को नम्र, शून्य और दीन रखना। किसी बात का घमंड मत करना। चाहे कितना भी अच्छा में आता है, कुछ भी है मैं हमारे पास, किसी बात पर हम घमंड नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु कहता है कि यहोवा का मतलब परमेश्वर का डर रखते रहना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से मतलब अगर मैं बुराई से अलग रहूंगा तो ऐसा ही करने से मेरा शरीर भला चंगा रहेगा और मेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, मतलब ब्लेसेड होंगी, आशीषित होंगी, हरी भरी रहेंगी, फलवंत होंगी। आमीन। देखो ये होगी शरीर की आशीष, देह की आशीष। और भजन संहिता 33:18 में लिखा, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। और जो उसका भय मानते हैं, समझना, उस पर भी परमेश्वर की दया और उसकी करुणा बनी रहती है, उसके डरवैयों पर। डर मतलब देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर। डर रखने का मतलब भय मानना। समझ पा रहे हो? जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर का भय रखते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर की दया बनी रहती है और उसकी उसकी आशीष बनी रहती है। समझ लो इस बात को। उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। आमीन। और परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है। और नीति वचन 22:4 में अगर हम पढ़ते हैं, लिखा है नम्रता और यहोवा का भय मानने की आशीष क्या मिलती है। अगर पहले नंबर पे मैं नम्र हो रहा हूं, दूसरे नंबर पे अगर मैं परमेश्वर का डर रखता हूं, तो डर रखने के द्वारा क्या मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा धन। दूसरे नंबर पे इज्जत मान सम्मान। जिस भी एरिया में आपका इज्जत मान सम्मान खोया था या गया था, किसी ने छीना था या बेइज्जती करी थी या किसी ने इज्जत मान सम्मान लूटा, या किसी भी एरिया में आपको बेइज्जत किया गया, तोड़ दिया, मरोड़ दिया, आपको बेइज्जत कर दिया, जलील कर दिया, तो प्रभु का वचन कहता है आप बुराई से बैर रखोगे, गलत चीजों से, संगति से दूर रहोगे, तो इसका मतलब है परमेश्वर का डर रखना। अगर आपने परमेश्वर का डर रखा ना, तो इसके द्वारा सबसे पहले नंबर पे आपको मिलेगा धन, दूसरे नंबर पे मिलेगी महिमा, मतलब इज्जत मान सम्मान, तीसरे नंबर पे मिलेगा दीर्घायु या जीवन कह सकते हैं। समझ पा रहे हो? आसान शब्दों में समझे, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल है धन। धन मतलब अब जहां पर आपके काम सफल नहीं होते, वहां काम सफल होने लग जाएंगे, नुकसान की भरपाई होगी, जरूरतें पूरी होंगी और घटियां भरपूरी बदलेंगी। परमेश्वर बहाने बनाएगा, दूतों को खड़ा करेगा, डिवाइन हेल्पर्स खड़े करेगा, विरोधियों के भी मन में डाल सकता है, किसी के भी मन में डालकर आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। मैंने परमेश्वर की महिमा को देखा है, ये सच्चाई है। अगर आप परमेश्वर का डर रखकर
गिर गए कोई बात नहीं, पश्चाताप करके माफी मांगकर प्रभु के साथ फिर से एक नए संबंध को कायम करके बुराई से दूर रहकर और सबको माफ करके फिर से सिद्ध प्रेम का कटिबंध बांधकर प्रेम प्रकट करके फिर से प्रभु का डर रख के अगर हम फिर से चलते हैं, पश्चाताप करके प्रभु के सम्मुख नम्र और दीनों के चलते हैं, नम्र और यहोवा का भय मानने का जो बेनिफिट है, फायदा है, फल है, वो है धन महिमा और जीवन होता है। आमीन। नीति वचन 22 का 4 में अगर हम पढ़ते हैं, ध्यान से समझना इस बात को। एक सेकेंड, व्यवस्था विवरण 10 का 12 से लेकर 13 पढ़ते हैं। और हम, हे इजराइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। सोचो, परमेश्वर यहोवा आपसे और मुझसे इसके अलावा क्या चाहता है? क्योंकि प्रभु हमें चंगाई भी देगा, छुटकारा देगा, आशीष देगा, बरकत देगा, उन्नति देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, तरक्की देगा, फ्रूटफुलनेस देगा, वो सब देगा जिसकी हमें जरूरत है। लेकिन वो सब चीज हमारी जिंदगी में कैसे आएगी, उसका तरीका क्या है? उसकी चाबी सिर्फ एक है, ध्यान रखना, नम्रता और यहोवा का भय मानना। ये तरीका है खुदा की आशीषों को, उसकी दया को, उसकी दृष्टि को हमारी जिंदगी में उतारना, उसकी दृष्टि हमें देखे, उसकी दया हमें हमारी जिंदगी में आए, उसकी भरपूरी को हम अपनी जिंदगी में देखें और पाएं। आमीन। लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। और यहोवा की जो आज्ञाएं और विधियां मैं आज तुझे सुनाता हूं, उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। आमीन। अगर हम चाहते कि हमारा भला हो तो हमें परमेश्वर का डर रखना जरूर, क्योंकि साफ प्रभु ने कहा है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू यहोवा का डर रखे, यहोवा का भय माने। आमीन। भजन संहिता 128 का 1 में पढ़ते, लिखा, क्या ही धन्य है वे जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। नीति वचन 31 का 30 पे लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। शोभा चाहे कोई पुरुष है, चाहे कोई स्त्री है, ये वचन हर एक व्यक्ति के लिए। प्रभु कह रहा है शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है। चाहे शारीरिक सुंदरता, चाहे कितना भी अच्छा सुंदर काम करके दिखा रहा है, प्रभु कह रहा है सुंदरता भी व्यर्थ है। परंतु जो मनुष्य या स्त्री या पुरुष या स्त्री परमेश्वर का डर रखते हैं, उसकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन। प्रशंसा किसकी हो रही, महिमा किसकी हो रही, इज्जत मान सम्मान किसका हो रहा है? जो परमेश्वर का डर रखता है। आमीन। लिखा नीति वचन 15 का 16 में, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से, घबराहट के साथ, अरे इसका भी आ गया, उसका भी आ गया, क्या करें? घबराहट के साथ बहुत सारा धन रखा हुआ है, तो उससे बढ़कर तो यही है कि परमेश्वर के डर से थोड़ा ही मिल जाए। भाई ईमानदारी का है, चाहे थोड़ा मिल जाए, मैं उसमें वो मुझे शांति मिलेगी। समझ पा रहे हो? वही धन उत्तम है, थोड़ा ही धन उत्तम है परमेश्वर के डर के साथ। चाहे थोड़ा मिल रहा है लेकिन प्रभु का डर रख के मिल रहा है, आज्ञा पालन के साथ मिल रहा है, तो खुदा की दया भी बनी रहेगी और थोड़े से में से थोड़ा जो हमारे पास है उसमें से हमारी जरूरत भी पूरी होगी, बहुतों को देने वाली भी बनेंगे और बहुत सा बचने भी पाएगा। आमीन। लिखा है नीति वचन 1 का 7 में, यहोवा का डर रखने के द्वारा बुद्धि का मूल है। बुद्धि प्राप्त होती है हमें, और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। और सबोपदेशक 12 का 13 में लिखा, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, परमेश्वर का डर रखने की। देखो परमेश्वर कितना जोर दे रहा है इस बात पे। जब एक विश्वासी डर नहीं रखता ना, तो वो आशीषों को भी खोता है, नुकसान उठाता है, शैतान के लिए द्वार खोलते हैं, अटैक होते हैं, दुष्ट आत्माएं काम करते हैं, नुकसान होते हैं, नुकसान पहुंचने वाली आत्माएं काम कर रही होती हैं, गड़बड़ियां फैलती हैं, घर परिवार में रिश्ते नाते टूट जाते थे, गड़बड़ियां होती थी, नुकसान हो जाते थे, शैतान के अटैक्स होते थे और शैतान को अवसर मिलता था। तो ये परमेश्वर में इतने अच्छे मौके दे रहा है कि हमसे ऐसी गलतियां ना हो। हालेलुया। लिखा है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का डर रख और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का सारा कर्तव्य यही है। परमेश्वर की ओर से ये बहुत बड़ी आज्ञा है। व्यवस्था विवरण 13 का 4 में लिखा, तुम अपने परमेश्वर, अपने यहोवा परमेश्वर के पीछे चलना और उसी का भय मानना। मनुष्य का नहीं, परमेश्वर ही का डर रखना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना, उसी से लिपटे रहना। आमीन। मलाकी 4 का 2 में लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का डर रखते हैं, जो मेरे नाम का भय मानते हैं, यहोवा कहता है, जो तुम मेरे नाम का डर रखते हो, धर्म का सूर्य तुम्हारे लिए उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। आमीन। निर्गमन 1 का 21 में लिखा है, और दाइयां इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। मतलब जो लोग परमेश्वर का डर रखते, खुदा उनका भी घर बसाता है। आमीन। नीति वचन 15 का 33 में लिखा, यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है।
आमीन। भजन संहिता 112 का 1 में लिखा है, परमेश्वर की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का डर मानता है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। नीति वचन 9 का 10 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जो परमेश्वर का डर रखेगा, जो बुराई से बैर करेगा, गलत संगति, गलत काम, गलत विचार, गलत व्यवहार, हर प्रकार की वो बुराई जो खुदा को अच्छी नहीं लगती, अगर हम उस चीज से, उस परिस्थिति से, उन सिचुएशन से दूरी बनाते हैं तो इससे खुदा खुश होता है, जिसके कारण हमें बुद्धि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, कठिनाई को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उस परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा, जो हमें प्रभु का डर रखने के द्वारा मिलती है। यहोवा का डर रखने से बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आमीन। भजन संहिता 111 का 10 में लिखा, बुद्धि का मूल यहोवा का भय मानना है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन। जो उसकी आज्ञाओं को मानते, जो उसकी आज्ञाओं के विषय में ध्यान रखते हैं, गंभीर रहते हैं, जो डरते हैं, तो उनकी बुद्धि अच्छी होती जाती है। बहुत से लोग कहते हैं ना, बुद्धि बिगड़ गई थी, बुद्धि खराब हो गई है, तो परमेश्वर का डर होना जरूरी है अगर आप चाहते बुद्धि अच्छी हो, ताकि आप सब कुछ अच्छे तरीके से कर सको, बिना टेंशन, चिंता, परेशानी के। कठिन बातों को यूं ही सॉल्व आउट कर सको, यूं ही शॉर्ट आउट कर सको। आमीन। लिखा है रोमियो 13 का 7 में, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे दो, जो महसूल लेना चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, और जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। भला होता, व्यवस्था विवरण 5 का 29 है, भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर की सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। देखो, परमेश्वर ने भय मानने के द्वारा वंश तक की भी भलाई के लिए बातें बोल दी। जो उसका डर रखेगा, उसके वंश को भी आशीष मिलेगी, उसके वंश की भी भलाइयां होती रहेंगी। जो परमेश्वर का डर रखेगा, मान लो मैंने परमेश्वर का डर रखा, तो मेरी संतानों की भी परमेश्वर भलाई करेगा, उनको आशीष देगा, उनको ब्लेस करेगा, फलवंत करेगा। भजन संहिता 67 का 7 में लिखा, परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। आमीन। अय्यूब 6 का 14 में लिखा है, जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। मतलब जो अपने पड़ोसी, जो किसी मनुष्य पर दया नहीं करता, अनुग्रह नहीं करता, उसको क्षमा नहीं करता, तो वो परमेश्वर का डर रखना छोड़ देता है। अभी हमें पता है कि हमने किस पर दया नहीं करी। अगर हमने दया नहीं करी, दया करना बंद कर दी, तो उसका मतलब हमारे अंदर से प्रेम खत्म हो गया था और हमने परमेश्वर की आज्ञा को मानना छोड़ दिया, परमेश्वर का डर रखना छोड़ दिया। भजन संहिता 86 का 11 में लिखा है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा, मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का डर रखूं। व्यवस्था विवरण 8 का 6 में लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसी का भय मानते रहना। आमीन। और प्रेरितों के काम 9 का 31 में लिखा है कि सारे यहूदिया और गलील और सामरिया, ध्यान से समझ पा रहे हो इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम सभी लोगों को समझने के लिए। लिखा है, सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती थी। परमेश्वर की कलीसिया भय में है ना, तो सब बातों में समझ लो परमेश्वर बढ़ाएगा। पहला शमूएल 12 का 24 में लिखा, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का डर मानो, डर रखो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। दूसरा इतिहास 19 का 7 में लिखा है, अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि यहोवा हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ कुटिलता नहीं है, कोई भी बुराई कमियां नहीं है, और ना वह किसी का पक्ष करता है और ना घूस लेता है, वो सच्चा है। आमीन। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें सिखलाता है कि जब कभी भी हम उसका भय मानते हैं, उसका डर रखते हैं, वो हमें ब्लेस करता है, छुटकारा देता है, हमारे वंशों को आशीष देता है, बंधनों से मुक्त करता है, दीर्घायु दोनों महिमा से ब्लेस करता है, फलवंत करता है, फ्रूटफुल करता है, आपके कामों को सफल करता है, उन्नति देता है, रास्ते खोलता है, बहुत कुछ ब्लेस करता है हमें। ये परमेश्वर का डर रखने के द्वारा है। अब इससे पता चलता है हम परमेश्वर का डर रखते हैं या नहीं रखते। इन वचनों से हमें पता चला होगा। हालेलुया। यदि प्रभु आपको अगुवाई करता है, तो इन वचनों को दोबारा से लिख कर ये एक वीडियो को स्टॉप कर करके आप एक बार पढ़कर अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हमारी किस वजह से हमारी आशीष जा रही थी, हमारे कौन से पाप की वजह से जहाँ पर हमने प्रभु का डर नहीं रखा, प्रभु का भय नहीं माना, किस हमारी गलती की वजह से जहाँ पर हम लापरवाह रहे, जिसके कारण हमारी ब्लेसिंग चली गई थी। हालेलुया। ये अच्छा मौका है हमें सोचने का। आमीन। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह। जहाँ गलती हुई है वहाँ पर हमें करेक्ट करके आगे बढ़ना है। प्रभु सभी को ब्लेस करे। यदि प्रभु आपको अगुवाई करता तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, स्टेटस पे लगा सकते हैं, आशीष पाए, आशीष का कारण बने। और
जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सभी को आशीष दे। जय मसीह।